आजकल भारतीय युवाओं के अंदर एक चीज़ और देखने में आ रही है, जो अमूमन हम देखते भी हैं और अखबारों में पढ़ते हैं इसके बारे में, जैसे मैंने वहीं से ये सवाल लिया है कि धैर्य, आत्मविश्वास की कमी हो रही है। एग्ज़ाम में 1 नंबर कम आता है, बच्चा छत से कूद जा रहा है, बड़ा दुखद है। कैरियर बर्बाद कर देते, नशे की तरफ चले जाते हैं। कैसे हम उनको समझाएंगे कि कैसे हम उसको धैर्य को बांधें, कैसे वो सब्र करें कि हाँ इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करेंगे, उसको चैलेंज के रूप में ना लें, ना कि निराशा के रूप में। बहुत अच्छा प्रश्न है, और उस प्रश्नों को मैं इसीलिए कहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बता रहे थे, और मैंने बहुत अच्छे से देखा था उस वीडियो को। जी। कि आप बता रहे थे कि आदमी को अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना चाहिए, उस विषय पे कुछ बताइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो बातें हैं उसमें खुद अपने आप में, खुद व्यक्ति ही अपने आप में सोचता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ये है। जैसे हम शास्त्रों की बात करें तो रामायण लो, रामायण में हनुमान जी का पात्र लो। हनुमान जी को अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने वाले सुग्रीव जी और अन्य थे कि नहीं, आप समुद्र को पार कर सकते हो, आपके अंदर ताकत है। और वो ताकत सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कोई व्यक्ति की वहां जरूरत पड़ी, और फिर हनुमान जी को पता चला मेरे में इतनी ताकत है, अतुलित बल धाम। तो आप हमारे स्क्रिप्चर्स को भी लोगों के हमारे हनुमान जी भगवान शिव के 11 रुद्र होने के बावजूद भी वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ी। खुद के अंदर क्या है, दूध को पता नहीं कि मेरे अंदर एक दही भी है, दही को पता नहीं कि मेरे अंदर मक्खन भी है, और मक्खन को पता नहीं मेरे अंदर घी भी है, मगर उसको प्रोसेस करने वाला तो चाहिए। तो हर व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाने के पहले सबसे पहला कार्य कौन करता है? माँ और बाप, माता और पिताश्री, परिवार से ही सीखता है। ठीक है। और वहां से बियॉन्ड अगर पिता समझ सकता है कि मेरे हाथ की बात नहीं, मेरी बात मेरा बेटा मान ही रहा है, तो वहां फिर जनक राजा, वहां दशरथ राजा को भी राम और लक्ष्मण जैसे अपने पुत्र को विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु के पास भेजना पड़ा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए स्वयं तो जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार है। ये नहीं कर पाए तो कोई योग्य व्यक्ति के पास भेजा जाए। खुद अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से कोई कार्य में, जैसे आपने कहा है कि बच्चा फेल हो जाता है, फेल नहीं होता, सिर्फ 2 नंबर भी कम आ जाते हैं। हाँ, तो इसी डर से वो कुछ लोग, जैसे हम अखबारों में अमूमन पढ़ते ही हैं, जो दुखद भी है, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से, तो करने पे आ जाते हैं, या और कोई किसी तरह की उसमें निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब कुछ नहीं करना, जीवन में सब खत्म हो गया। उसको अपने आप में एक सूत्र सिखाया जाए, जैसे कि माँ बाप के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, कोई योग्य व्यक्ति के माध्यम से, कि बेटा हर हार के पीछे एक जीत है। 2 नंबर कम आए ना, कोई बात नहीं, 2 नंबर किसी का ज्यादा आया उसमें खुशी रहो, मगर आप ट्राई करो, दूसरी बार आपका 4 नंबर आ गया है। उसको इस सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद सोचेगा तो स्ट्रेस और डिप्रेशन पे भी चले जाएगा। वो स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाएगा, इसीलिए आपकी वो बात फिर वो नशा में जाएगा कि मैं हार गया। क्यों हार गया? वो दारू की बोतल और गांजा और ये सब लेने के चले जाएगा। क्यों वो अपनी समस्या को दबाना चाह रहा है, वहां अपने आप को खुद पे हार गया वो। मगर कहाँ वहां योग्य व्यक्ति होगा, उसको हाथ पकड़ के ले जाएगा। जैसे हनुमान जी को कहा नहीं, आप समुद्र पार कर सकते हो, वैसे व्यक्ति के साथ कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाई जा सकती है। गुरु की भूमिका बड़ी है, जरूरी।